अचानक ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी दिन पर दिन कैंडिडेट भी देना बंद कर दिया, और शायद एक बार दिया भी था तो वो फाइट नहीं कर पाए। तो ऐसा विधानसभा में, यहाँ विधानसभा में तो वो चीजें, वो ताकत नहीं दिख रही जो पहले हुआ करती थी। ऐसा क्या? नहीं, बीच में थोड़ी सही कह रहे हैं, थोड़ा सा हमारी कमजोरी थी। पार्टी तो इसी थी, वो आसिम आदमी साहब हमारे पहले भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष हैं, तो वहां से तो हमको भरपूर सहयोग मिलता रहा है। लेकिन यहाँ पे लोकल बॉडी हमारी जो कमजोर थी। इस बार क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी यहाँ जमकर लड़ेगी आने वाले इलेक्शन में, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है? बिल्कुल हमारी तैयारी हुई है, भरोसे पे, जो अपने नेता के भरोसे पे और अपनी कार्यकारिणी के दम पे हम चाह रहे हैं विधानसभा हम लड़े और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जनतंत्र टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं, जो मुमरा में तनवर नगर है ना, ये जी तनवर नगर कार्यालय है, नूरानी बिल्डिंग, नूरानी होटल के पास। नूरानी होटल के पास समाजवादी पार्टी का बहुत ही कदीमी यानी पुराना कार्यालय है। और आज हम मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जनाब अब्दुल मन्नान शेख से कुछ पार्टी के कार्यों को लेकर बात करेंगे, और कुछ इनसे पर्सनल भी बात करेंगे, और आने वाले चुनाव को भी लेकर बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि बहुत ही ये जुझारू नेता है। अभी हाल ही में इन्होंने टोरेंट पावर के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, और इस समय ये पार्टी के प्रचार और प्रसार में बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, और पार्टी को फिर से खड़ा करने के, यानी दोबारा मुमरा में कैसे पार्टी को खड़ा किया जाए, उसके लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम जो है मन्नान साहब से बात करते हैं। मन्नान साहब, पॉलिटिक्स की या तो और बातें तो हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सादिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे कार्यालय में आए और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। और रात भर मेरी बात तो, मैं अब्दुल मन्नान शेख, मैं यूपी के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, और मैं वहीं से 12th पास करके 78 में बॉम्बे आया था, और मुंबई कोटा से मुझे नौकरी मिली जी जी। और यहाँ से फिर मैं महाराष्ट्र कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जी। 83 में मैं ग्रेजुएट हुआ यहाँ से, और मुझे बड़ा शौक था पहले से पॉलिटिक्स में। मैं आया, हालांकि बहुत ऐसे साधारण घराने में आदमी हूँ। मेरे वालिद यहाँ, यानी आप किसान घराने से? किसान घराने से हूँ, लेकिन मेरे वालिद यहाँ थे, वो लेबर का काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड वर्कर्स यूनियन, जिसके SR कुलकर्णी साहब हैं, मनोहर पटवाल साहब, आप नाम सुने होंगे, जो हिंद महासभा के इसमें थे जी जी। मैं उनके साथ जुड़ गया, और मैं यूनियन में बड़ा एक्टिव रहा। मुझे बड़ी शौक, स्कूल लाइफ से बड़ी शौक थी कि मैं पॉलिटिक्स में रहूं, तो मैं यहाँ पे आगे यूनियन से जुड़ा। उसके बाद कई संस्थाओं से जुड़ा, उत्तर भारत। नहीं, आपकी कोई संस्था भी थी, लोग बताते थे। मैं अभी जब आ रहा था तो मैं काफी लोगों से आपके बारे में पूछा भी, तो आप कोई उत्तर भारतीय करके कोई आपकी एक संस्था थी, एकता मंच करके? जी, मैं 93 में यहाँ पे आया मुमरा में। जी जी। पहले मैं कॉटन मिल रहता था, वहाँ पे उनको क्वार्टर मिला तो उसमें रहता था। मैं एज ए फोरमैन काम किया पूरी लाइफ जी जी। और बड़ा लोगों को मुझे हमेशा सहयोग मिला, अधिकारियों का, और मैं बड़ा कोऑपरेटिव आदमी हमेशा रहा हूँ। जब 93 में यहाँ आया तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे मिले, मैं नया था। उसके बाद उत्तर भारतीय एकता मंच जो रजिस्टर्ड सोसाइटी संस्था है, उसके आनंद शुक्ला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जो आनंद शुक्ला शायद आप यशोभूम के जो संपादक जी, संपादक थे, और मैं यशोभूम पढ़ते तो उनका मेरा टच हुआ। उसके बाद मुझे उन्होंने मुमरा शहर का पहले अध्यक्ष बनाया, बाद में पूरे थाने शहर जिला मुझे अध्यक्ष बनाया। और मेरे वक्त में मंच का काम बहुत जोर शोर से चलता था, पूरे बम्बई में, पूरे महाराष्ट्र में, कहीं भी होती थी मुझे प्रोग्राम होता था, मुझे बुलाया जाता था और बड़ा मान सम्मान मिलता था। लेकिन आनंद शुक्ला जो है बीच में चले गए, उसमें कुछ दिन के लिए बाला साहब ठाकरे के साथ। जी जी। तो हमारा समाज जो उस टाइम जरा थोड़ा सा पसंद नहीं करता था शिवसेना को, तो हम लोग उनसे हट गए। जी। उसके बाद मैंने एक हिंदी भाषी विकास मंच, हरिवंश सिंह जिसके अध्यक्ष थे, मैं उसमें जो प्रतापगढ़ से चुनाव भी, प्रतापगढ़ से जो MP भी रहे हैं, और बहुत बड़े बिल्डर हैं, इसमें बिल्डर के नाम से हाँ। तो उनके साथ में भी मैं काम करा, और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। कृपा शंकर सिंह होम मिनिस्टर थे, वो आए हमारे अचानक उत्तर भारतीय एकता मंच की ऑफिस का उद्घाटन उनके हाथ से हुआ था जी। तो आपकी दुआ से कि सारे लोगों को मुझे सहयोग मिला। और उसके बाद में तकरीबन 2007 में मुझे लग रहा है कि वो आसिम आदमी साहब, मेरा कोई उनसे परिचय नहीं था। आदिल खान आदमी यहाँ पे सदर थे,
समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने परिचय करा। तो आसिम भाई ने उनसे कहा कि अभिनंदन भाई आप हमारे इलाके के हो, आइए समाजवादी से जुड़ जाइए। तब से 2007 से मैं समाजवादी से जुड़ा हूँ। 2007 या 2005? नहीं, 2007 मेरे ख्याल से। 2007 में शायद आप जनरल सेक्रेटरी थे क्या? जी जी, मुझे पहले शुरू में ही आदिल खान आजमी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था, और अध्यक्ष तो होते थे, काम नहीं देखते आदिल थे। साहब अध्यक्ष थे जी। तो उस समय तो हम देखते हैं कि अगर उस समय को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक किला था पॉलिटिक्स का, और शायद 4 या 5-6 नगर सेवक भी हुआ करते थे और बहुत मजबूती के साथ पार्टी खड़ी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी दिन पर दिन कैंडिडेट भी देना बंद कर दिया, और शायद एक बार दिया भी था तो वो फाइट नहीं कर पाए। तो ऐसा विधानसभा में, यहाँ विधानसभा में, तो वो चीजें, वो ताकत नहीं दिख रही जो पहले हुआ करती थी। ऐसा क्या? नहीं, बीच में थोड़ी, सही कह रहे हैं, थोड़ा सा हमारी कमजोरी थी। पार्टी को इसी थी, वो आसिम आदमी साहब हमारे पहले भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष हैं, तो वहां से तो हमको भरपूर सहयोग मिलता रहा है। लेकिन यहाँ पे लोकल बॉडी हमारी जो कमजोर थी, और खासतौर से मैं आपको बता दूं कि जब से जितेंद्र अवार्ड साहब आए यहाँ पे। नहीं, आप जितेंद्र अवार्ड साहब की पीरियड में ही शमीम खान थे उस समय मुमरा कलवा अध्यक्ष, ये समाजवादी पार्टी के। काफी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, बहुत सारी चीजें होती थी, मजबूती से फाइट करती थी। लेकिन उसके बाद जब शमीम खान ने जो है पार्टी छोड़ा और जाके एनसीपी में जो है शामिल हुए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी में वो चीजें नहीं दिख रही थी जो दिखनी चाहिए। मैं वही कह रहा था जी। जब से जितेंद्र अवार्ड साहब आए, जी, तब से तोड़ फोड़ की थोड़ा सा राजनीति करने लगे। तो शमीम खान, आदिल खान के बाद शमीम खान जब अध्यक्ष हुए, तो उनकी अपनी एक टीम थी, हम लोग की टीम थी, तो धरना प्रदर्शन, काफी जद्दोजहद किए, और पार्टी भले इलेक्शन नहीं जीते लेकिन लड़ाई में थी, नंबर 2 की, नंबर 1, नंबर 2 की लड़ाई में थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और शायद बीजेपी समझ नहीं पाई, उसके साथ खेला हो गया। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी जो है क्या कहते हैं कैंपेनिंग किया और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया, जिसका नतीजा है कि आज सबसे कम उम्र का सांसद उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पुष्पेंद्र सरोज है, और एक मुस्लिम चेहरा आया है, इकरा चौधरी। तो इससे लगता है कि उन्होंने काफी इस बार बड़ी सूझबूझ से टिकट भी दिया, बहुत ही मेहनत की, और काफी दिनों से अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे थे। तो आप ऐसा कुछ मुमरा में करेंगे क्या? कुछ ऐसी मजबूती ही आए, या आपको मुमरा में कुछ अलग दिखे, या पार्टी को कैसे और मजबूत करे? भाई, आपकी बात में बहुत दम है। और सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो है इस तरह से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यूपी की जनता को सलाम करता हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, जी, और बड़ी मेहनत की। आपको पता है, सारे लोग बोल रहे थे अप्रैल महीने में बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, इस तरह से मेंटेलिटी लोगों की हो गई थी कि बीजेपी का कोई मतलब सामने कुछ है नहीं। जी। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने हाथ बढ़ाया अलायंस में, जबकि उस पहले नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, ममता बनर्जी कुछ बोल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पहल की राहुल गांधी से, और उन्होंने अलायंस किया, इंडिया अलायंस के साथ अपना हाथ बढ़ाया। और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग भी उनके साथ आए, जुड़ते गए, और इंडिया अलायंस मजबूत हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत की, यूपी में बड़ी, और उसका वो है कि आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पूरे लोकसभा में, देश की लोकसभा में आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। और आपने जो कहा कि उस तरह से मेहनत, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष वो आसिम आदमी साहब, खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं से सीख लेकर के हम भी आज। पहले आपके जो यहाँ के महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा माननीय जो है ये अबू कासिम आजमी साहब है, पहले मुमरा में बहुत सारे प्रोग्राम भी होते थे, बहुत सारी चीजें होती। हमारा कहने का मतलब है कि अचानक गतिविधियां बहुत ही कम हो गई, तो उससे भी असर होता है ना। जैसे बाहर फंक्शन होते रहते, लोग आते रहते, या आप जैसे आपने अभी हाल ही में जो है टोरेंट पावर के खिलाफ जो है आपने प्रदर्शन किया, और उससे आपको काफी रिस्पांस भी मिला, क्योंकि आपने पब्लिक का मुद्दा उठाया था। तो कुछ ऐसी एक्टिविटियां होती रहती है जैसे पार्टी में लोग जानते भी रहते हैं बहुत सारी चीजें। तो अभी जो है आपको यानी कुछ आश्वासन उधर से मिला क्या टोरेंट से? जी, वो आसिम आजमी साहब देखिए, पहले मुगरा में आते थे, आज भी आते हैं, आज भी आ रहे हैं, लेकिन आज वक्त यहाँ की बॉडी कमेटी, हम चूंकि एक बात को मानने को हम वो नहीं कर सकते कि भाई ये गलत बात है, कि देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ पे कमजोर हुई पिछले कुछ सालों में,
और कमजोर हुई, इसीलिए वो आसिम आजमी साहब ने जो है तो इसके हमारे से पहले जो है जामी साहब को लाए, लेकिन जामी क्योंकि आजम से आए हुए थे और एकदम नए थे, यहाँ पे उनका कोई वो नहीं था, इसलिए बेचारे थोड़ा तो कुछ इस तरह से करना चाहिए था, नहीं कर पाए था। लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे 93 से रह रहा हूँ, हर गली यहाँ से लेकर कलवा, क्योंकि उससे पहले भी मेरा ऐसे जिला अध्यक्ष में संस्था में काम किया, काम तो करते मैं थे। आपको बता दूं, मुझे कलवा थाना है और यहाँ पे जो है मुमरा कौशल काफी लोग जाते हैं, और अभी जिस गली में जाता हूँ 10 लोग पहचान। नहीं, अभी जो आपने हाल ही में टोरेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया, तो वहां से कुछ आपको रिस्पांस मिला क्या? जी जी बिल्कुल। क्या मिला, जरा बताइए। लोग हमने प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया, ये जनता की मांग थी, जनता की शिकायत पे हमने किया, और जनता की शिकायत को लेकर हमने उनको कई बार लेटरबाजी की, तो जब नहीं सुन रहे थे तो हमने धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दूं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सारी पार्टियां, आज धरना हमारा जो है पूरा मुमरा कौशल शहर में जो है एक वो है, क्या बोलते हैं, चर्चा का विषय बना हुआ, सारे लोग उस पर बात करते हैं, और सामने इलेक्शन है इसलिए लोग और आ रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन देख के नहीं कर रहे, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि जनता की तरह तरह की। और आपको बता दें कि हम उनको जो है 10 तारीख को लेटर दिए थे कि हम 24 को अपना ये करेंगे, धरना करेंगे, उस टाइम भी वो जवाब दिए थे, हम सेटिस्फाई नहीं थे। 24 को हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उसका भी कल हमको जो है उनका जवाब आया। अच्छा जवाब आया, लेकिन जवाब वही जो है कि तोड़ मोड़ के, उस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है, और कल मंडे को जो है हम अपने साथियों के साथ बैठ के उस लेटर का जवाब देंगे। इस लेटर से हम सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि उनका मीटर जो है ना, मीटर आमतौर से ऑफ द रिकॉर्ड में बोलता हूँ कि उनके लोग भी बताते हैं कि 30% जो है उनकी रीडिंग मीटर तेज चलता है, मीटर फास्ट चलता है, और जब मीटर फास्ट चलता है रीडिंग ज्यादा आती है, जाहिर सी बात सारे बढ़ने उसका वो तो ठीक है मीटर का, लेकिन लोग बताने से नहीं, जब उसकी कोई जांच सही हो तो उसको माना जाता है। लोगों को बताने पे तो हम कुछ भी बता सकते हैं। हम भी क्या चाह रहे हैं कि जांच हो, और जांच कोई निष्पक्ष जो है, उसके जो कमेटी हो, निष्पक्ष जो कंपनी हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि केजरीवाल जिस तरह से वहां पे चल रहा मामला, हम तो चाहते हैं कि वहां की कंपनी आकर के टेस्ट करे, और गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे कि वहां की कंपनी या कोई भी इस तरह की निष्पक्ष कंपनी हो, इनका मीटर चेक करे। अरे भाई 22,000 बिल आई, एक आदमी 40,000 बिल आई है, और वो क्या करता घर में, आखिर इस तरह से बिल आती तो उस पर हम जाएंगे। लेकिन रैंडम होता होगा ना, सभी का तो नहीं आता है। जैसे अभी उस दिन आप रहे होंगे तो धरने में देखे होंगे 2500 लोग अपने अपने बिल दिखा रहे थे। 2500 लोग, मेरी 12,000 आई, मेरी 25,000 आई, कुछ एक लड़का बोला मेरी 40,000 आई, एक हमारे थे साहिब भाई, वो बोले 3 महीने से मेरी 41,000 बिल आ रही है, और हमारे एक सोसाइटी के आदमी थे, बोले 22,000 मेरी बिल आ रही है, मेरा 2 BHK फ्लैट है। तो भाई वहां पे तो दुनिया भर के लोग थे। ये बातें हम उनको अधिकारी को बोले कि आप चलिए उनके घर पे चेक करिए कि कैसे आके जा रही है, कितना कंजप्शन है। तो अभी आप एक बार फिर अपनी पार्टी में यानी उनके लेटर के ऊपर विचार करेंगे और यानी बैठक करेंगे, फिर आप वहां पे फिर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हम उनका जवाब देंगे, डेलीगेशन की शक्ल में जाकर के उनसे बात करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये मुद्दा बैठने वाला नहीं, हम इस मुद्दे पर बैठे, हम इस मुद्दे को उजागर करेंगे, और इस मुद्दे को जब तक ये लोग हल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ की जनता सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं होगी, तब तक इस मुद्दे को हम जो है लड़ाई, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। और अभी देखिए, आपने कहा धरना प्रदर्शन में हमारे नेता वो आसिम आजमी साहब आने वाले थे, उनको दावत दी थी, लेकिन हमने कहा कि अभी धरना प्रदर्शन जो है प्रांतीय अध्यक्ष है उनके लेवल का जरा ये नहीं है, अभी इससे बड़ी जो मीटिंग होगी या इससे बड़ा जो आंदोलन होगा, हम रोड जाम करने वाले हैं उस टाइम वो आसिम आजमी साहब को हम जरूर दावत देंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि अब आसिम आजमी साहब जरूर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा कार्यकर्ता के साथ रहे, कार्यकर्ताओं के मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहिए। मन्नान शेख साहब जो है, आप बहुत बेबाकी से जवाब दिए हैं, जो मैंने पूछा, जो बातें हुई। इस बार क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी यहाँ जमकर लड़ेगी आने वाले इलेक्शन में, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है? बिल्कुल हमारी तैयारी हुई है, और हम अपने नेता से भी अपनी बात कर ली है जी। यानी आप कैंडिडेट देंगे मुमरा कलवा से? साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई कैंडिडेट लाइए। हमारी चर्चा चल रही, कई लोगों से चल रही है, और हम, हमारी पूरी कोशिश है विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करे, और हम अपने नेता वो आसिम आजमी साहब से आज ही मांग करते आपसे, ये माइनॉरिटी सीट होना चाहिए, यहाँ से माइनॉरिटी का जो है कोई कैंडिडेट लड़ना चाहिए, क्योंकि आज हम तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हम मुस्लिम वोट हैं यहाँ पे, और बाकी और समाज के लोग भी समाजवादी के साथ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, और समाजवादी पार्टी उस पर ख्याल करे, ध्यान दे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले। नहीं, क्या आपका कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि ये इलेक्शन नगर सेवक का नहीं है कि किसी वार्ड का है,
ये हमारे ख्याल से कलवा और मुमरा पूरा मिला के बहुत बड़ा, तो आपका क्या पूरा कोऑर्डिनेशन या पूरी टीम तैयार है क्या इसमें? मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ जी भाई, जी जी। और विधानसभा में मेरी कमेटी है। 45 तो मेरे कार्यकारिणी के लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कलवा से लेकर के यहाँ तक। अच्छा जी, और उसके बाद भी जो है ना कार्यकारिणी मैं लेके गया तो मेरे नेता हुआ आसिफ आजमी साहब ने कहा 45 साहब ने कार्यकारिणी, मैंने कहा उनको हटा नहीं सकते साहब, इतने एक्टिव लोग हैं कि उनको मुझे रखना ही पड़ रहा है। तो हमारे कलवा में भी पूरी पकड़ है, और मुगरा में पकड़ है, कौसा में, और दूसरा वो आसिफ आजमी साहब का नाम है। कौसा मुगरा में एक नाम है, खासतौर से हमारे उत्तर भारतीय समाज में उनकी बहुत पकड़ है। ये उत्तर नहीं, भारतीय वो तो बहुत ही चर्चित चेहरे हैं और उनकी हर समाज में पकड़ है। आप उत्तर भारतीय की बात मत करिए, समाज के लोग भी उनको बहुत लाइक करते हैं क्योंकि उनका पर्सनल भी है, बहुत ही शानदार है, हमको भी मालूम है। इस भरोसे पे, जो अपने नेता के भरोसे पे और अपनी कार्यकारिणी के दम पे हम चाह रहे हैं विधानसभा में लड़े, और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये थे मन्नान शेख साहब, समाजवादी पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष। इन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखी और जनता से जुड़ी हुई बात भी की। इनका कहने का मतलब कि टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर और हमारा मुख्य मुद्दा होगा, और भी पार्टी के बारे में बातचीत भी किया। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।